अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं हूं किरण दानिश और आप देख रहे हैं होम किचन विद किरण दानिश। तो आज मैं आपके लिए मकरोनी की रेसिपी लेके आई हूं, जिसके लिए हमने स्प्रिंग वाली मकरोनी ली है। इसमें 2 अदद गाजर, 1 शिमला मिर्च और 1 छोटा साइज़ बंद गोभी का और 2 प्याज छोटे साइज़ के। तो अभी हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मकरोनी को बॉइलिंग पॉइंट पे रखेंगे। इसके लिए पानी लिया है और पानी के अंदर हमने 3 चम्मच घी के ऐड किए हैं और 1 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करेंगे ताकि हमारी मकरोनी जो वो बाद में साथ ना चिपके। तो अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी। कढ़ाई में हम 2 चम्मच बड़े घी के लेंगे और इसमें लहसुन के साथ इसको ना हम लहसुन को थोड़ा सा सौते करेंगे। तो ये हमने लहसुन को चॉप किया है, कूटा नहीं है, इसको चॉप किया है हमने। तो इसको थोड़ा सा सौते होने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो ये लहसुन जो हमारा वो हो गया, अभी हम प्याज ऐड करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैंने यहाँ पे चिकन ऐड करना था, लेकिन चिकन जो वो मेरा सिंक में ही पड़ा रह गया। तो इसलिए मैं चिकन जब मैंने देखा सिंक की तरफ हुई तो तब मैंने देखा मेरा तो चिकन उधर ही पड़ा रह गया। सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैंने डाल ली तो बाद में चिकन का याद आया। तो आपने इस पॉइंट पे आके प्याज के साथ चिकन को ऐड करना है। तो वो मैंने तो अब उसको फिर रिकवर कर लिया। वेजिटेबल्स मुझे ज़्यादा भूनना पड़ी थी, फिर उससे वेजिटेबल्स का जो क्रंचीपन था वो ख़त्म हो गया था, वो ज़्यादा फ्राई होने भुनने की वजह से। तो आपने प्याज के साथ जो है ना चिकन को ऐड कर देना है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो अभी हम अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। उसमें सबसे पहले गाजर को ऐड करेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती तो इसको हम पहले करेंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। शिमला मिर्च और गोभी जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो बस मैं चिकन की वजह से बड़ी डिस्टर्ब थी। मैंने काफ़ी दिन हो गए इस रेसिपी को ना अपलोड ही नहीं किया इस वजह से। तो फिर मैंने कहा चलें, गलती तो हर इंसान से हो जाती है, आज हम कर ही देते। तो पानी जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है तो इसमें अपनी मकरोनी पास्ता हम ऐड कर देते हैं। तो जब ये 90% ये कुक हो जाएगा तो हम इसको निकाल देंगे। तो अभी हमने इसमें अपनी गोभी भी ऐड कर दी है और ये देखें जी, अभी हमारा चिकन आ रहा है। अभी मुझे याद हुआ आया, मैं सिंक की तरफ हुई तो अचानक मैंने देखा कि वो मैंने तो चिकन भी ऐड करना था। चलें कोई नहीं, बन तो फिर भी गई थी, लेकिन जो इसका वो मेन प्रोसेस था कि प्याज के साथ इसको फ्राई करना, वो ज़्यादा बेस्ट था। तो इसमें हमने ये दड़ा मिर्च ऐड की है 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। तो इनको अब हम चिकन की वजह से ज़्यादा हमें भूनना पड़ेगा। अगर चिकन पहले ऐड किया होता तो फिर इतना ज़्यादा सब्जियों को जो वेजिस को हमें ज़्यादा नहीं भूनना पड़ना था। तो ये 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस जाएगी हमारी। तो इसमें सिरका भी उतना ही जाएगा। ये देखिए वेजिस जो हमारी वो बिल्कुल बैठ चुकी हैं ज़्यादा भूनने की वजह से, जबकि मकरोनी में थोड़ी सी खड़ी खड़ी क्रंचीज वेजिस होती हैं, लेकिन मुझे चिकन की वजह से इनको ज़्यादा देर भूनना पड़ा। तो ये केचप हम ऐड करेंगे, 3 चम्मच के करीब इसमें केचप जाएगी। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी केचप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन मैंने थोड़ी यूज़ की क्योंकि मेरे बच्चे बाद में ऊपर से फिर केचप और मेयोनीज़ डालते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें इतनी ही केचप इस्तेमाल की है। तो ये देखिए जी, फिर भी हमारी जो मकरोनी है काफ़ी हद तक अच्छी बन गई थी, टेस्टी थी, बहुत मज़े की बनी थी।
तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको ये पसंद आए तो मुझसे ये लाज़मी शेयर करें जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।